नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आजकल एक चीज़ ना बहुत ही कॉमन सी हो गई है। जब भी मार्केट थोड़ा सा भी डाउन होता है या गिरता है, पोर्टफोलियो रेड हो जाता है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक सवाल तो ज़रूर आता है कि बस भाई बहुत हो गया, अब पैसा मैं अपना कहाँ सेफ रखूँ। और उस वक्त सबसे पहला जो नाम याद आता है ना, वो दोस्तों आता है बैंक एफडी का। क्योंकि बचपन से हमने सुना है कि एफडी सेफ होती है, गारंटीड होती है और एकदम टेंशन फ्री होती है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो इस सोच में कोई गलती भी नहीं है। लेकिन आज का सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल ये नहीं है कि एफडी सेफ है या नहीं। सवाल दोस्तों ये है कि क्या हर सेफ इन्वेस्टर के लिए एफडी ही बेस्ट ऑप्शन बचा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो सेफ्टी भी दे, लिक्विडिटी भी दे और कुछ सिचुएशन में एफिशिएंसी भी बेटर हो। और यहीं पर दोस्तों एंट्री हो जाती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। अब यहाँ एक बात मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी खराब है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी को एफडी छोड़कर सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश कर लेना चाहिए। मैं दोस्तों सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्पेशली 40 प्लस के हैं, 45 प्लस के हैं या अपने रिटायरमेंट के आसपास हैं, या जिनको कैपिटल सेफ्टी चाहिए, उनको एफडी और डेट फंड्स का डिफरेंस समझना ज़रूर चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो फैमिलियर होता है। लेकिन फैमिलियर होना और बेस्ट होना दोनों सेम चीज़ नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझाऊंगा एफडी हमें क्या देती है, डेट फंड्स हमें क्या देते हैं और इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। डेट फंड्स के अंदर कौन से ऑप्शंस रिलेटिवली सेफर माने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो देखने के बाद आप ब्लाइंडली किसी सजेशन पर नहीं बल्कि समझ के अपना डिसीजन लोगे। सबसे पहले एक रियल लाइफ सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक इन्वेस्टर है, एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं कि शर्मा जी हैं। एज उनकी 48 ईयर्स की है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में एसआईपी चलाई हुई थी। अच्छा खासा कॉर्पस भी उन्होंने बिल्ड किया। फिर मार्केट में एकदम से करेक्शन आया, पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे चला गया। अब शर्मा जी यहाँ पर थोड़े से घबरा गए। उन्होंने सोचा यार इक्विटी में इतना ऊपर नीचे होता है, इससे बेटर तो बैंक एफडी है, कम से कम रात की नींद तो ठीक रहेगी। और सच कहूँ तो शर्मा जी ऐसे अकेले केस नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चैनल पर भी होंगे जो सेम कंफ्यूजन में होंगे। उन्हें हाई रिटर्न्स नहीं चाहिए, उन्हें सबसे पहले चाहिए कैपिटल का प्रोटेक्शन, स्टेबल फील और पीस ऑफ माइंड। तो पहले हम लोग यहाँ पर एफडी को समझेंगे। एफडी का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? सिंपल है, आपको पहले दिन से ही क्लैरिटी होती है कि आपका पैसा किस रेट पर ग्रो करेगा, कितने टाइम के लिए आपका पैसा लॉक रहेगा और मैच्योरिटी पर रफली आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। ये प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पावरफुल चीज़ है दोस्तों, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दूसरे एडवांटेज पर बात करूं तो एफडी इजी है। बैंक में जाओ या फिर ऐप के थ्रू भी आप अमाउंट डालो, अपना जो है फिक्स करो कितने टाइम के लिए कर ली है और एफडी बन जाती है। ना फंड मैनेजर की टेंशन है, ना पोर्टफोलियो क्वालिटी देखना है, ना इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी है। तो एकदम सिंपल प्रोडक्ट है। मेंटली कंफर्ट देती है, आपको लगता है कि पैसा एकदम स्टेबल जगह पर है। और बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए ये इमोशनल कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। लेकिन दोस्तों अब एफडी की एक दूसरी साइड भी है जिसको हम लोग मिस कर देते हैं, उसको अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। एफडी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, रिटर्न्स फिक्स होता है लेकिन इन्फ्लेशन फिक्स नहीं होती। मतलब आप नॉमिनल रिटर्न्स देखकर खुश हो जाते हो लेकिन रियल रिटर्न्स उतने अट्रैक्टिव हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको 7% के आसपास का रिटर्न मिला और इन्फ्लेशन भी हाई साइड पर हो तो एक्चुअल परचेजिंग पावर में बेनिफिट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बचता जितना पहला हमें सुनने में लगता है। दूसरी बात, एफडी में लिक्विडिटी होती तो है लेकिन प्री मैच्योर ब्रेक करोगे तो पेनल्टी या फिर लोअर इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो आ सकता है। यानी कि इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हो लेकिन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपके रिवॉर्ड तब करता है जब आप मैच्योरिटी तक वहाँ पर रहते हो। तीसरी बात है टैक्स इम्पैक्ट। बहुत सारे लोग ग्रॉस रिटर्न देखते हैं लेकिन नेट रिटर्न्स नहीं। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हो तो एफडी का पोस्ट टैक्स आउटकम उतना एक्साइटिंग नहीं बचता। और ये वो पॉइंट है जहां कई बार लोग सोचने लगते हैं कि सेफ कैटेगरी के अंदर और ऑप्शंस भी हमें मिलने चाहिए। अब आते हैं दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड्स पर। सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड्स का बेसिक आप एक मीनिंग समझ लो।
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और डेट म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स और दूसरे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डेट फंड आपका पैसा उन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं जहां रिटर्न का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है और फोकस ग्रोथ एक्सप्लोजन पर नहीं बल्कि इनकम स्टेबिलिटी और लोअर वोलेटिलिटी पर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, डेट फंड को एफडी का एग्जैक्ट ट्विन मत समझना। दोनों सेफ जोन के प्रोडक्ट हो सकते हैं लेकिन दोनों सेम नहीं है। एफडी में बैंक आपको फिक्स्ड रिटर्न्स प्रॉमिस करता है, डेट फंड में एनएवी डेली मूव करती है, कभी थोड़ा ऊपर तो कभी थोड़ा नीचे। ये मूवमेंट यूजुअली इक्विटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता। इसीलिए डेट फंड को समझ के लेना चाहिए, सिर्फ सेफ सुन के बिल्कुल नहीं। डेट फंड में दो मेजर रिस्क होते हैं जो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझने चाहिए। पहला है दोस्तों इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं तो कुछ बॉन्ड्स प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स पर ये इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हर डेट फंड इक्वली सेफ या इक्वली स्टेबल नहीं होता। दूसरा है दोस्तों क्रेडिट रिस्क। अगर फंड लो क्वालिटी बोरोवर को पैसे दे रहा है और रीपेमेंट क्वालिटी वीक है तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। यही वजह है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को डेट फंड चूज करते वक्त सबसे पहले यील्ड कितना है नहीं बल्कि क्वालिटी कितना है ये ज़रूर चेक करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि डेट फंड वर्ल्ड थोड़ा सा ब्रॉड है। अब एक कंपैरिजन करते हैं एफडी और डेट फंड के बीच में। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सेफ्टी। एफडी में साइकोलॉजिकल सेफ्टी हमें ज़्यादा फील होती है क्योंकि रिटर्न स्ट्रक्चर यहाँ पर फिक्स्ड होता है। डेट फंड में एनएवी फ्लक्चुएट करती है, इसलिए कुछ इन्वेस्टर को अनईजी फील होता है, लेकिन हर डेट फंड रिस्की नहीं होता। रिस्क कैटेगरी पर भी ये डिपेंड करता है। सेफर डेट कैटेगरीज और एग्रेसिव डेट कैटेगरीज दोस्तों अलग अलग होती हैं। दूसरा है दोस्तों लिक्विडिटी। सेविंग अकाउंट से कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट एफडी से हम इसको कंपेयर करेंगे। डेट फंड में रिडम्पशन फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी यूजफुल हो सकती है। एफडी में प्री मैच्योर ब्रेक करने पर कंडीशंस अलग होती हैं। डेट फंड में एग्जिट जनरली मोर मार्केट लिंक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। तो प्रैक्टिकल लिक्विडिटी एंगल में डेट फंड्स कई केसेस में थोड़ा सा कन्वीनियंट आपको लग सकते हैं। तीसरा है दोस्तों रिटर्न विजिबिलिटी। एफडी में आपको पहले से आइडिया होता है कि आपको मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। डेट फंड में एग्जैक्ट रिटर्न प्री फिक्स्ड नहीं होते। ये उन लोगों के लिए प्लस भी है जो फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं और माइनस भी है जो सर्टेनिटी पसंद करते हैं। चौथा है दोस्तों टैक्स एफिशिएंसी। ये पॉइंट बहुत लोग ओवरलुक करते हैं। नेट आउटकम और ग्रोस आउटकम में डिफरेंस होता है, इसीलिए इन्वेस्टर को हेडलाइन रिटर्न नहीं आफ्टर टैक्स और आफ्टर इन्फ्लेशन थिंकिंग भी रखनी चाहिए। मैं यहाँ स्पेसिफिक नंबर में नहीं जाऊँगा क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट को लेटेस्ट रूल के हिसाब से समझना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि टैक्स ब्रैकेट आपके डिसीजन को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। पांचवा है दोस्तों सुटेबिलिटी। एफडी हर इंसान के लिए रॉन्ग नहीं है, डेट फंड हर इंसान के लिए राइट नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि आपका पैसा किस गोल के लिए है। इमरजेंसी के लिए है, शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए है, रिटायरमेंट बकेट के लिए है या फिर हाउस की डाउन पेमेंट के लिए है। देखिए प्रोडक्ट गोल के हिसाब से चूज होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर आपका पैसा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, कुछ वीक्स या फिर कुछ मंथ्स के लिए, तो लिक्विड साइड आपको समझनी चाहिए। अगर आपका पैसा शॉर्ट टर्म पार्किंग प्लस थोड़ी सी बेटर एफिशिएंसी के लिए है तो मनी मार्केट या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टाइप कैटेगरीज आप देख सकते हो। अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल तक के टाइप होराइजन में हो और क्वालिटी डेट साइड में रहना चाहते हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू ओरिएंटेशन जो है इसको आप समझ सकते हो। और अगर आप बोलते हो कि मुझे गारंटेड सर्टेनिटी चाहिए और मुझे प्रोडक्ट को ट्रैक भी नहीं करना, तो एफडी अब भी आपके लिए परफेक्टली वैलिड चॉइस हो सकती है। यानी फाइनल आंसर ब्लैक एंड वाइट नहीं है। एफडी खराब, डेट फंड बेस्ट, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। एफडी ही सबके लिए बेस्ट है।
ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट हो सकता है कि सही प्रोडक्ट वही है जो आपके गोल, रिस्क टॉलरेंस और लिक्विडिटी नीड के साथ एकदम फिट बैठे। क्वेश्चन कभी भी दोस्तों बेस्ट फंड कौन सा है से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए कि मेरा पैसा किस काम के लिए है। यही मैच्योर इन्वेस्टिंग है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, डेट फंड चूज करते वक्त आपको क्या देखना चाहिए। पहला, कैटेगरी। दूसरा, पोर्टफोलियो की क्वालिटी। तीसरा दोस्तों, एवरेज मैच्योरिटी। चौथा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का ब्रॉड आइडिया। पांचवा, फंड हाउस की क्रेडिबिलिटी और रिस्क कल्चर। और छठा, एक्सपेंस रेशियो और कंसिस्टेंसी। दोस्तों अगर आप बिगिनर हो और ये सब हैवी लग रहा है तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि आपको इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि डेट फंड में भी सेफ साउंडिंग नाम देखकर इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, कैटेगरी समझकर ही आपको स्टेप लेना है। अब मैं इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे आपको देना चाहता हूँ। आज के टाइम में जब लोग मार्केट वोलेटिलिटी से परेशान हैं तो उन्हें दो एक्सट्रीम चॉइसेस यहाँ पर दिखाई देती हैं। या तो पूरा पैसा इक्विटी में रखो और स्विंग्स झेलो, या सब कुछ एफडी में डाल दो और बस सर्टेनिटी आप पकड़ लो। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब एक्सट्रीम चूज करना नहीं होता। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है मिडिल ग्राउंड को समझना, और डेट फंड्स वही मिडिल ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप उन्हें समझकर यूज़ करो। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो डेट फंड्स आपके लिए इक्विटी रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि स्टेबिलिटी टूल हो सकते हैं। अगर आप रिटायर होने वाले हो तो ये आपके पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर हो सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो ये पार्किंग व्हीकल हो सकता है, और अगर आप हर चीज़ में गारंटी ही चाहते हो तो एफडी भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये बैटल नहीं है एफडी वर्सेस डेट फंड, ये अंडरस्टैंडिंग है कि किस सिचुएशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर फिट होता है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि 2026 में सेफ इन्वेस्टर को किन 3 डेट फंड्स कैटेगरी को सबसे पहले समझना चाहिए, तो मैं एक सिंपल आंसर यहाँ पर देना चाहूँगा। लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट या अल्ट्रा शॉर्ट टाइप फंड्स, और हाई क्वालिटी शॉर्ट ड्यूरेशन या बैंकिंग एंड पीएसयू साइड। लेकिन इन कैटेगरीज को सिर्फ नाम से नहीं, पर्पस से समझो। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए, इमरजेंसी के लिए क्या, और कंजर्वेटिव एलोकेशन के लिए क्या, यही एक्चुअल नॉलेज है। वीडियो एंड करने से पहले एक सिंपल लाइन दोस्तों आप याद रखिएगा, हाई रिटर्न का लालच बहुत लोगों को गलत जगह ले जाता है, लेकिन सेफ्टी के नाम पर अंधा डिसीजन लेना भी उतना ही डेंजरस हो सकता है। बेस्ट डिसीजन वही होता है जहां आपको प्रोडक्ट समझ आए, उसका रोल क्लियर हो और आप रात को चैन से सो भी पाओ। आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, जैसे कि एफडी बेटर है या लिक्विड फंड बेटर है, इमरजेंसी फंड हमें कहाँ रखें, रिटायरमेंट के लिए डेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट के बेसिस पर भी एक डिटेल वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।